अकरम, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां हीरो बन के जाके उसको बचाने की? क्योंकि मम्मी ये जो सब कुछ हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं, और उसको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और उसको बचाने की वजह से अगर मेरी जान भी चले जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं है। वाह अकरम वाह, आज तक माँ बाप का तो एक फर्ज पूरा नहीं किया तुमने, और उस कल की लड़की के लिए जान निछावर करने वहां तक चले गए तुम, जहां सुल्तान ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। स्टॉप इट मम्मी, इससे आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसी से शादी करूंगा। कोई उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाए या उस पर कीचड़ उछाले, कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। किस किस का गिरबान पकड़ोगे, किस किस की जबान बंद कराओगे तुम? सारा जमाना उस लड़की के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहा है, किस किस को चुप करवाओगे? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगा। दुनिया को जो बातें करनी है करने दें, मुझे कोई गर्ज नहीं पड़ता। अकरम, रिलैक्स। रूम में जाओ अपने, प्लीज गो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शादी वहां कभी नहीं करूंगी। शादी तो मैं उसी से करूंगा मम्मी, चाहे जो हो जाए, वरना सारी उम्र किसी और से शादी नहीं करूंगा। याद रखिएगा ये बात आप। अकरम, अकरम, मम्मी, अकरम मेरी बात सुनो। देख रही है ना, ये सब आपकी शय पे हो रहा है। मुझे क्या दिखा रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है। एक दिन मेरे सामने मेरा बेटा हयात खड़ा था, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। कसम से आलिया, मुझे समझ में नहीं आ रही है लोग कितने खराब हैं। मतलब मेरी प्रोफाइल से पिक्चर्स निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारी वजह से पुलिस ने इतना बड़ा क्रिमिनल गैंग पकड़ा है। तुम्हें तो खुद पर फख्र होना चाहिए। और वो जो दुनिया भर की कॉल्स अम्मा बाबा को आ रही हैं, उनका क्या? कुछ टाइम रुक जाओ, ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर ना भूले तो? मुझे अगर अम्मा बाबा का ख्याल ना होता ना, तो मैंने इन सबको ना 100 किस्म की बातें सुनानी थी। जो आदमी लड़कियों को अगवा करे, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, और जो अगवा हो जाएं, उनके किरदार पर 100 किस्म की बातें बनाई जाती हैं, जैसे मैं घर से भाग गई। मुझे तो अपने ससुराल वालों की टेंशन हो रही है। वासे का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था और मैंने पहली बार उन्हें इतने गुस्से में देखा है। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी और कह रही थी इतना कुछ हो गया और कुछ बताया ही नहीं। और उन्हें तुम्हारा और अकरम का रिलेशन का सुनकर भी बहुत गुस्सा आया था। बहुत शोर कर रही थी और कह रही थी कि मेरे जीते जी ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह गॉड, ये इतना टिपिकल क्यों है यार? पता नहीं अब वो मेरे साथ कितना बुरा सलूक करेंगी। आई एम सो सॉरी आलिया, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब तुम्हें अंदाजा हुआ मैं इस रिश्ते से क्यों मना करती थी। एक रिश्ते की बदमज़गी दूसरे रिश्ते को भी मुतासिर करती है।
और जहाँ नौशीन आंटी जैसी सास हो वहाँ तो बदमज़गी ही होती है। पर आलिया, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर एक ब्रेकअप के बाद फिर से रिश्ता जुड़ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ नौशीन आंटी को ना अब ये बात समझनी चाहिए। पता नहीं वो क्यों नहीं समझना चाह रही है। कंट्रोल, वो सब पे सिर्फ अपना कंट्रोल चाहते हैं। सांस भी उनसे पूछ कर लो, हर काम उनकी इजाजत से करो। आई एम टेलिंग यू, शी इज सच अ नार्सिसिस्ट वुमन। क्या करें? ऐसे लोगों को ना सिर्फ इलाज की जरूरत होती है। यहाँ तो हर दूसरे शख्स को इलाज की जरूरत है। चलो आओ, अम्मा और बाबा खाने पर वेट कर रहे हैं। वाह अकरम वाह, आज तक माँ बाप का तो एक फर्ज पूरा नहीं किया तुमने, और उस कल की लड़की के लिए जान निछावर करने वहां तक चले गए तुम, जहां सुल्तान ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। ये लो, खा लो। तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। मम्मी की बात पे हर्ट हो? इस तरह मम्मी को किसी किरदार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। वो अभी अभी अगवा होके आई है इतनी मुश्किलों से। आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो यार। आई थिंक मम्मी को तुम दोनों की रिलेशन से ज्यादा इस बात पे हर्ट हुआ है कि उनको किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तुम अच्छे से जानती हो जुनैरा, हमारा रिश्ता किस तरह टूटा और अब किस तरह जुड़ा है। अब मम्मी को तुम्हारी शादी की भी फिक्र पड़ जाएगी जैसे मेरी शादी की पड़ी हुई है। खैर, समझदार को इशारा काफी है। अमूमन तो उन्हें चाहिए कि जहाँ भी मेरा रिश्ता तय हुआ है उन्हें कॉल करके मना कर दें। लेकिन जब इंसान के अंदर ईगो हो ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता। और तुम्हें अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मम्मी के अंदर कितनी ईगो और जिद है। यार तो मैं आगे जाके उनको बता ही देता ना, या मैंने कौन सा जाके कोर्ट मैरिज कर ली और लड़की को भगा के यहाँ पे ले आया जो उन्हें इतना बड़ा शौक लगेगा।